अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मरियम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मरियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। इसके रूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई काम फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो डन हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो ये एक प्रोसेस में शो हो रहा है कि अभी मैं खा रही हूँ। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया है, ये दोनों वर्ड्स लिया है और चुका है, ये इस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि मैंने जो भी मैं काम कर रही थी वो मुकम्मल कर चुकी हूँ, यानी वो काम परफेक्टली डन हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में हम लोग उस टाइप के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें किसी भी काम के मुकम्मल हो जाने के मुतालिक बात हो रही होगी, यानी वो प्रोसेस में नहीं होगा और वो रेगुलर बेस वाला काम भी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में इंडेफिनेट के टेंस में होता है ना, ऐसा काम जो आप रूटीन बेस में करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वो वर्जिश करता है, इस टाइप के वर्ड्स आप इंडेफिनेट में शो करते हैं। और और कंटिन्यूस के टेंस में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो प्रोग्रेस होती है, जिनकी अभी जो इन प्रोग्रेस होते हैं और अभी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो ये कंटिन्यूस होगा। लेकिन परफेक्ट में एक काम हो गया है, परफेक्ट ख़त्म। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि वो काम परफेक्ट हो गया है, उसका कुछ भी करने वाला बाकी नहीं रहा अब। तो हम कह रहे हैं कि जी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अगेन परफेक्ट का टेंस है और प्रेजेंट का है, कैसे अंदाज़ा लगाएंगे तो पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ कि आइडेंटिफाई हमने किस तरह से करना है। लास्ट के 2 वर्ड्स जो से हैं वो आपको बता देते हैं कि टेंस कौन सा है और टेंस की कौन सी टाइप है। फॉर एग्जांपल, अभी इन सब पहचान के नीचे में इसकी पहले तो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, यानी कि जो भी काम हो चुका है, कर लिया है, यानी परफेक्ट हो गया है। तो अब ये देखें लास्ट वाला जो है, हैं, इस टाइप के वर्ड्स हैं, ये तो बता रहे हैं आपको कि टेंस कहाँ से है, प्रेजेंट से है, यानी मौजूदा ज़माना शो हो रहा है। और उससे एक स्टेप पीछे आ जाए, ये जो लिए, चुके, चुकी, इस टाइप का वर्ड है, तो ये किसकी परफेक्ट से इसको आप लिंक कर सकते हैं कि काम हो चुका है। इट्स मीन कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन कि आपने सबसे पहले तो टेंस, यानी आपने कोई भी टेंस अटैम्प्ट करने से पहले उसको आइडेंटिफाई लाजमी करना है। आइडेंटिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, आप मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे ना उनमें मैंने यही 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं और इसी में हर टेंस समझाया हुआ है। पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, दूसरी चीज़ में आपके पास आ जाती है फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब और फोर्थ चीज़ आ जाती है आपके पास रूल्स। हर टेंस की टाइप में अगर आपको ये चीज़ें, सीक्वेंस यही है कि यही चीज़ें याद रखनी है, बस हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है, और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन रूल्स ऑलमोस्ट उनकी जो तरतीब है ना वो यही होती है। बस हर टेंस के अकॉर्डिंग हम उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर देते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर देते हैं और वही चीज़ें याद रखने वाली हैं। चलिए, तो अब इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ये याद रखिएगा, परफेक्ट का टेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट वाली चीज़ों में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। इससे पिछली वीडियो में कॉन्टीन्यूस के बारे में मैंने बताया था कि कॉन्टीन्यूस का टेंस जिस मर्जी ज़माने से हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगती है। तो परफेक्ट वाले में भी ये चीज़ याद रख लें कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, चाहे हम पास्ट का करें, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो है जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जिनको लगा कर हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो है जी हैज़ और हैव। ठीक है, अब हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ, जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा है, ही, शी, इट या सिंगुलर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट में होगी तो हम क्या करेंगे, हैज़ को एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है स्टार्ट में तो फिर आगे हैव लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब रूल्स की तरफ आ जाएं, वही रूल्स होते हैं हर बार मेरी हर वीडियो में, जस्ट चेंजिंग कहाँ पर आती है, यानी कि बताना मैं ये चाह रही हूँ कि हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तरतीब यही होती है। चेंजिंग कहाँ पर आती है कि हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में कोई है, किसी में कोई है, वो चेंज होंगे, और फॉर्म ऑफ वर्ब भी डिफरेंट होती है तो वो चेंज। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम मज़ीद बात कर चुके हुए हैं, तो अगर आपने वो नई वीडियोस देखी हुई तो आप काइंडली वो जाकर देख सकते हैं।
अच्छा, अब हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब बातें भी डिस्कस हो चुकी हुई हैं। सिंपल सेंटेंस में हमारी जो रूल्स होंगे वो क्या होते हैं जी, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह जो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगने हैं मैंने वही लिख दिए हैं, ताकि मुझे याद रहे कि इधर हैज़ और हैव लगता है और इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट कौन सी फॉर्म लगनी है वो लिख दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जुमले में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, बाकी तरतीब वही रहेगी। और इंट्रोगेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से जगह चेंज कर लेते हैं। देखिए, हैज़ और हैव स्टार्ट में, सब्जेक्ट बाद में, फिर थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी इससे पीछे वाली वीडियो का लिंक दे दूँगी, ताकि आप उसको जाकर देख सकें। अब आ जाती है जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी, के जो रूल्स हैं हम इनको अप्लाई करके देखें। तो एग्जाम्पल मैंने, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक लिखी ही हुई है, वो खाना खा चुका है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करें कि सबसे पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन करनी है सेंटेंस की। अभी तो मुझे पता है मैं प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस कर रही हूँ, लेकिन जब मिक्सअप होकर सेंटेंस आते हैं तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो ये लास्ट वाला जो है इसको देखकर पता चल गया कि ये प्रेजेंट से टेंस है। ठीक है, उससे पीछे वाले लेटर पर सॉरी हर्फ पर आए, चुका। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब जब मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट, देन आई विल रिकॉल द रूल्स एंड ऑल द थिंग्स लाइक फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स, कि वो क्या क्या हैं वो आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएंगी अगर आपने अच्छे तरीके से इसको याद किया हुआ होगा। तो अब मुझे कंडीशंस तो ये सारी पता है ना, कि रूल्स में ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें नहीं वाला जुमला नहीं है, ये ना ही सवालिया जुमला है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें आप देखें, वो खाना खा चुका है यानी मेल है, तो ये ही, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसमें से चीज़ें, फिर हम इसको तरतीब देते हैं। वो खाना खा चुका है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, वो मुझे पता है ही के अकॉर्डिंग मैं क्या हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, हैज़ लगाऊंगी। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मुझे इसमें से फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है, तो जो काम हो रहा है यानी कि खाना इटसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं खाना खा रही हूँ ना, तो ये जो खा रही हूँ वाला काम, सॉरी खा चुकी हूँ ना, तो ये जो अब इसमें जो खाना खा चुकी हूँ, इसमें वो जो-सा है वो तो हो गया सब्जेक्ट, खाना आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसको आप करके रहे हैं, खा चुके हैं यानी खा, यानी ईट जो-सा है इसमें वो आपका क्या है, वो आपका सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो अब खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, लेकिन मुझे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, थर्ड वाली, ईटन। तो मैंने इसमें से अपना फॉर्म ऑफ वर्ब भी निकाल लिया। अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है जी, खाना। खा क्या रही हैं आप, वो है जी खाना, या खा रही हैं, तो वो है जी आपका फूड। अब आप देखें, आपने सब्जेक्ट भी निकाल लिया हो, हेल्पिंग वर्ब भी, फॉर्म ऑफ वर्ब भी, ऑब्जेक्ट। ये मैं बिल्कुल आपको बेस से समझा रही हूँ कि जिसको बिल्कुल भी नहीं अलिफ बे पता टेंसेस की, वो भी अगर इस तरीके से करेगा तो हर तरह का सेंटेंस कर सकता है। अब हम अगर इसको इस वाले रूल में अप्लाई कर दें जो सिंपल वाले का है, तो सब्जेक्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद मुझे इसमें से हैज़ लगाना है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हैज़, फॉर्म क्या आ गई, ईटन द फूड। तो ये देखिए मैंने इन्हीं चीज़ों को इनके नीचे रख दिया और ये आपका सेंटेंस इस तरतीब से बन गया। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, वो खाना नहीं खा चुका है, तो अब इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ही हैज़, अब मुझे नोट लगाना है, नोट ईटन द फूड। अब अगर मैं इसी को सवालिया कर दूं, क्या वो खाना खा चुका है, तो अब क्या होगा जी, ये जो है आपस में जगह रोटेट कर देंगे, ये आ जाएगा जी हैज़ ही ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में पता चल गया होगा, और आप इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप कर सकेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस इटसेल्फ, किसी भी तरह का टेंस आए। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई मसला आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी को इस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।